दोस्तों नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शंभू कृपा चैनल पे। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज जो मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ, इसमें मैं आपके साथ बात करूँगा एनआईटी दिल्ली में जो सीनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम होगा, उसके लिए क्या पैटर्न होगा एग्ज़ाम का। अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। लास्ट वीडियो में मैंने एनआईटी दिल्ली में जो टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर एप्लीकेशन का पेपर है, उसमें क्या पैटर्न है, किस प्रकार सिलेक्शन होगा, उसके बारे में बात की थी। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहले मैं आपको ये वेबसाइट पे है, मैं यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। सीनियर असिस्टेंट का जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, सीनियर असिस्टेंट का सिलेक्शन क्राइटेरिया है जो सीनियर असिस्टेंट का, अब ये डाउनलोड हो जाएगा। हाँ ठीक है। तो अब हम बात करें कि पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन की। तो इसमें भी 3 पार्ट में आपका एग्ज़ाम होगा, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। पार्ट ए जो है उसके अंदर जनरल नॉलेज का टेस्ट होगा, जिसमें भी 20 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के, जैसे कि टेक्निकल असिस्टेंट के एग्ज़ाम में आएंगे। पार्ट बी होगा, ये डोमेन नॉलेज का टेस्ट होगा, इसमें 60 क्वेश्चन आएंगे 60 मार्क्स के। और थर्ड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, जिसके अंदर असेसमेंट और एक्सपेरिमेंट नॉलेज होगा, जो 5 मार्क्स का होगा और 5 क्वेश्चंस होंगे और ये 20 मार्क्स के होंगे। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कट ऑफ की। तो जो कट ऑफ होगी ये 100 मार्क्स में से होगी। कैटेगरी वाइज बात करें तो अनरिजर्व्ड में अगर आप आते हैं या ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो आपको इन 100 में से कम 60 मार्क्स लेके आने पड़ेंगे। यहाँ दिया हुआ है 60 मार्क्स आपको चाहिए। अगर आप ओबीसी में आते हैं तो आपको 55 मार्क्स चाहिए। अगर आप SC ST PWD PWBD में आते हैं तो आपको 50 मार्क्स चाहिए आउट ऑफ 100। अब हम बात करते हैं कि रिटन टेस्ट की पार्ट ए की। तो इसके अंदर 20 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन का 1 मार्क्स मिलेगा और इस पार्ट में सबसे मैक्सिमम कितने होंगे, 20 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। अगर आप करेक्ट आंसर देते हैं तो आपको 1 मार्क मिलेगा, लेकिन अगर आप गलत देते हैं तो आपकी यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी है, 0.25 जो है वो मार्क्स कट जाएंगे। ऐसे हम बात करें पार्ट बी की, तो इसमें 60 क्वेश्चन होंगे 1 मार्क्स के, टोटल 60 मार्क्स का पेपर होगा। राइट करने पर 1 नंबर मिलेगा और गलत करते हैं तो 0.25 डिडक्ट हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं पार्ट सी की। तो पार्ट सी में 5 क्वेश्चंस आएंगे 40 नंबर के, इसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है। टाइमिंग अलॉटमेंट की बात करें एग्जामिनेशन में, तो हमको पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी करने के लिए 2 and 30 मिनट्स मिलेंगे, यानी कि 150 मिनट्स मिलेंगे, टोटल 2 घंटे और 30 मिनट्स। ठीक है। उसके बाद वही कंडीशंस हैं जो टेक्निकल असिस्टेंट में हैं कि अगर किन्हीं 2 कैंडिडेट्स के 100 में से इक्वल मार्क्स आते हैं तो सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा। पहला, अगर डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन कुछ मांगी है तो जिसके पास होगी उसे मिलेगी, अगर उसमें भी दोनों के इक्वल है तो एज जिसकी ज़्यादा है उसको मिलेगी, अगर वो भी इक्वल है तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जिसका पहले अक्षर आता है, पहला लेटर, उसे मिलेगी, अगर वो भी इक्वल है तो ड्रॉ ऑफ लॉट्स के थ्रू। ओके। अब हम बात करते हैं कि प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो होगा उसका इवैल्यूएशन कैसे होगा। ठीक है। तो कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करेंगे 1:6 में। ठीक है। पोस्ट के हिसाब से कितनी पोस्ट है। तो जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा ये 50 मार्क्स का होगा टोटल, और ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर में होगा। ठीक है। क्वालिफाइंग ही करना है, इसका कोई मेरिट में हिस्सा नहीं है। तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में है तो कम से कम आपको 27.5 मार्क्स आने चाहिए 50 में से, और अगर OBC SC ST PWD में है तो 25 मार्क्स चाहिए आपको 50 में से। ठीक है। टाइम जो मिलेगा इसके लिए पूरा 1 घंटा मिलेगा आपको। ओके। अब हम बात करते हैं कि आपका जो सिलेबस है वो क्या होगा। तो पार्ट ए जो जनरल नॉलेज टेस्ट है, इसके अंदर आपके पास में मैथ एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी। ठीक है। जिसमें आपके मैथ के जो बेसिक क्वेश्चन है जो SSC वगैरह में होता है, सिलेबस वही है। दूसरा लॉजिकल रीजनिंग आएगी, इसके अंदर भी नंबर सीरीज़, मिसिंग नंबर फाइंडिंग, कंटिन्यूस पैटर्न, मैचिंग डेफिनेशन, मिसिंग करेक्टर, कोडिंग डिकोडिंग, अर्थमेटिक। अगर आप SSC का चाहे CHSL है या फिर CGL है, ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम है उसका आप पहला एग्ज़ाम जो पेपर होता है रीजनिंग का, उसको आप कर लीजिएगा। उसी पैटर्न के बेस पे जो है वो क्वेश्चंस यहाँ मिलेंगे। थर्ड है हमारे पास में लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, ये इंग्लिश पे है। ठीक है। एरर डिटेक्शन, एनोनिम, सिनोनिम, ठीक है, ग्रामेटिकल एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, इस पे आएगा। और फोर्थ जो पार्ट है पार्ट ए में, वो है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स पे। ठीक है। डेज, किसी कोई स्पेशल डे होता है उसके बारे में, ज्योग्राफी के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, पोलाइटी के बारे में, इकोनॉमी के बारे में। ठीक है। ये सारा आएगा।
अब हम बात करते हैं पार्ट बी की, जो कि है डोमेन नॉलेज टेस्ट। अगर आप सीनियर असिस्टेंट, जिसका पे लेवल 4 है, उसके लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, उसका एग्ज़ाम है, तो इसके अंदर आपको सीसीएस रूल के बारे में सब कुछ पता होनी चाहिए पहली बात तो, ठीक है। मैक्सिमम सिलेबस जो है वो सीसीएस रूल का ही है, ठीक है। यूजीसी पीजी के ऑर्डिनेंस है उसके बारे में है। और अब लास्ट जो है रिटन टेस्ट डिस्क्रिप्टिव, इसके अंदर आपको जो आपका टेस्ट होगा, ठीक है, वो डोमेन के ही ऊपर होगा। ओके, जैसे लेटर्स लिखना, सर्कुलर्स, ऑर्डर लिखना, ठीक है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बनाना, रूल्स अप्लाई करना, प्रोसीजर्स क्या क्या होते हैं, उसके बारे में आपको जो है वो लिखना पड़ेगा डिस्क्रिप्टिव में। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो जरूर पसंद आएगी। इसको लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। सभी का इस चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।